आ गया ना जी? हाँ, चलो लो भाई, माशाल्लाह। शेयर करो फिर स्क्रीन। हाँ। हाँ, अल्लाह अकबर। जी शाजिब भाई, जी। अभी कैसा चल रहा है काम? आज तो कुछ भी नहीं है, लास्ट वीक थोड़ा बहुत था। अभी तो उतना नहीं है, समझो। अभी लास्ट वीक जो करा था जी वही देख लेते बेटा, खाली बस। जी, आराम से मजे करो। हम्म। आ, ठीक है। अरे कोई किसी का स्पीकर कोई लाउड पे है क्या? स्पीकर तो मेरा आपके दो लाउड दो पे नहीं आपके है। जो है, दो दो चालू है तो साउंड रिपीट होता है। ऐसा एक कट कर दो, आप एक पे रहो। अच्छा ठीक है। एक को क्या करो, म्यूट पे कर दो अपना। अब नहीं आता, देखो आपको ऐसा प्रॉब्लम। काली मिर्ची डाले। हेलो। हाँ एजाज जी भी, अब नहीं आ रही ना वैसी आवाज आपको अब? हाँ, नहीं आ रही, मैं डायरेक्ट सिस्टम से कर दिया वो, एक्चुअली वो साउंड वॉइस। ठीक ठीक ठीक, चलो। अभी जो है आर्किटेक्चर फाइल कोई निकाल के शेयर करता हूँ। अभी जो इन जनरली मेरे को अभी एक नया प्रोजेक्ट आया था, जब मैं ज्वाइन किया था, तो उस पे कैसा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक। ठीक। सही है चलो। और शाजिब भाई, प्रोजेक्ट्स कैसा चल रहे हैं आपके? प्रोजेक्ट चल रहे, देखो भैया। कभी तो भी डाउट आया था कब तक रहते अपन यहाँ पे, बोले वैसा चल रहा अपना ऐसा। अरे अरे, कुछ भी ना था, दबा के देते कहाँ मिल रहा था स्टार्टिंग में स्टार्टिंग कि बेसिक तो था। हाँ, तो जब तक काम अपने को फुल फ्लेज नहीं मिला, जब तक सब समझ में नहीं आता, समझो अल्लाह कैसा चलते ना क्या है। अरे नहीं भाई, हम्म, तुम चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा तो चल रहा, अनेबल के नहीं। हैवी चल रहा काम, मगर एकदम ऐसा कंटिन्यूअस विद डेडलाइंस ऐसा नहीं है, समझो। तो ठहरो तो नहीं हम भी। रहता मेरे को लास्ट वीक इतना कुछ नहीं था कुछ। एक काम देके वो बैठ गया, वो कांटेक्ट भी नहीं करे, एक दो मैसेज किया दर से। हम्म। हाँ, कभी कभी रहता है, अचानक से बोले कि यार सबमिशन है, ये कर दो। फिर आपको हम्म। सबमिशन के लिए भी एक टाइम मिल जाता है, एक दो दिन अपन को। हम्म। सही। ठीक है, उतना तो चलता है। चल रहा समझो, वो उस हिसाब से तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सुकून से चल रहा है। जी अजय भाई, चल, स्टार्ट करो आप। ठीक। स्क्रीन शेयर हो रहा? हाँ हाँ, हो रहा हाँ, हो रहा। ऑटो गेट फाइल्स दिख रहे हैं? ऑटोकैड फाइल तो नहीं, आपका डेस्कटॉप दिख रहा खाली बस। आप देखो कौन सा स्क्रीन शेयर किया, आप वो देख लो एक बार। ये हाँ, हाँ, ये स्क्रीन पे ला लो। हाँ। तो बेसिकली जैसे कि अभी शाजिद बोले भी थे, इन जनरली एचवीएसी का इंट्रोडक्शन क्या है, वो हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग इसको बोलते हैं। ये दरअसल चार पांच इसके रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, बेसिकली वो मैच करने के लिए एचवीएसी डिज़ाइन किया जाता है। एक तो मेनली बोल रहा हूँ मैं, एक तो इंडोर एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है इसका मेनली, जिसको परफॉर्म करना पड़ता है कोई भी एचवीएसी डिज़ाइन करते वक्त। और वो दूसरा जो है, एज पर एशरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ह्यूमन कंडीशन क्या क्या है, ह्यूमन को मतलब एज पर एशरे जो है, ह्यूमन कहाँ बेहतर तरीके से सरवाइव कर सकता। तो फॉर एग्जांपल एशरे बोलता है कि 75 डिग्री सेल्सियस जो है एज पर नॉर्मल ह्यूमन को होना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से जो है वो प्लेस पे सरवाइव कर सकता बोल के। तो
75 डिग्री सेल्सियस। हाँ 75 डिग्री सेल्सियस, 75 प्लस और माइनस बोल के। 75। हाँ हाँ 75 फ़ारेनहाइट होगा फ़ारेनहीट, भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, फ़ारेनहीट फ़ारेनहीट। हाँ हाँ वही 25 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट। हाँ राइट राइट, 25 जी 24 जी वही 25। था। हम्म। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं एचवीएसी डिजाइन करने से पहले। अच्छा मेनली एजल, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको। शाहजी भाई आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं फ़ोन में। अच्छा छोटा नहीं दिख रहा है क्या मेरे को इधर? क्या इससे बहुत ही छोटा मेरे दिख पास रहा है। बड़ा फ़ोन है, मेरे पास फ़ोल्ड है, फ़ोल्ड 4 है मेरे पास, तो स्क्रीन बड़ा हो जाता ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है कंटिन्यू रिकॉर्ड भी करो आप। अच्छा होता है इसमें। मैं आपको क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग मेरे पास जो भी रिकॉर्डिंग है मैं क्या करूँगा, एक जगह अपलोड करके आपको शेयर करता हूँ। यूट्यूब पे अपलोड करके हाँ उसका एज़ अ लिंक शेयर कर दूँगा आपको। जी या जी फिर वो ऐसा ड्राइव पे करेंगे। अपलोड कर दो, नहीं तो। ड्राइव पे अपलोड करें तो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दिया तो क्या होता है, आपको आपको लिंक से कभी भी देख ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर ले सकते अच्छा, ठीक हैं। यूट्यूब बेस्ट अच्छा ऑप्शन है। देखेंगे उसको, हाँ। देखेंगे तो उसको। ठीक चलो। है, बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स या फिर ये रिक्वायर्ड थिंग्स रहते हैं एचवीएसी डिजाइन करने से पहले। सो फर्स्ट अपन डिस्कस कर लेंगे कि टाइप्स ऑफ एसीज, टाइप्स ऑफ एसी सिस्टम्स, रेफ्रिजरेशन सिस्टम सेलेक्ट करने से पहले क्या फैक्टर्स रहते जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम सेलेक्ट करते हैं अपन। अब मेनली तो इसका जो है क्या बोलते हैं, पैसा ही रहता जो बैक एंड जो ड्राइव करते रहता पूरे प्रोजेक्ट को, कि कॉस्ट कटिंग्स हम्म। हो सकता है या फिर कॉस्ट रिडक्शंस हो सकता है, मिनिमाइजेशन हो सकता है कॉस्ट का। तो बेसिकली वो फैक्टर रहता कि टाइप्स ऑफ सिस्टम सेलेक्ट करने के। उसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम्स अच्छा। क्या है, फॉर एग्जांपल अभी अपने पास ये प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो और एक वो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि अपन कौन सा सिस्टम अपने को लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर अच्छा। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट रहा तो इन जनरली विल गो विद द वीआरएफ एंड वीआरवी सिस्टम्स। इन दैट टू कि अगर कोई फॉर स्मॉल विला प्रोजेक्ट्स है तो विल गो फॉर द वन टू वन कनेक्ट सिस्टम लाइक इंडोर एंड आउटडोर सिस्टम। जैसे कि हम जनरली घरों में देखते हैं ना, इंडोर घर में रहता है और आउटडोर जो है कहीं खिड़कियों में या फिर ओपन टू एटमॉस्फेयर जो भी जहाँ पे प्लेस रहती है वहाँ पर जो है उसको प्लेस कर देते हैं, हैंग कर देते हैं। तो ये वन टू वन सिस्टम है। अब वो वन टू वन सिस्टम में बेसिकली जो है एक को जो है अपन इंडोर बोलते हैं। वो पूरी रेफ्रिजरेशन साइकिल भी समझना अपने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है इसमें, कि क्योंकि आउटडोर एंड इंडोर का वर्किंग मॉड्यूल हम नहीं समझे तो फिर वो इंडोर घर में क्यों लगाते हैं और आउटडोर बाहर क्यों लगाते हैं, ये वाला क्वेश्चन राइज होता है अपने जहन में। तो आप दूसरी खाली ना अजय भाई, आज आज खाली आप वो साइकिल हम देखेंगे एक्स्ट्रा करके उसके ऊपर। आप खाली सिस्टम डिफाइन करवा, क्या क्या सिस्टम हम लगाते हैं और कौन सा प्रोजेक्ट में कौन सा सिस्टम सुटेबल रहता अच्छा, है ना? हाँ हाँ ऐसा। हाँ। और वो साइकिल एक डेप्थ में समझते हैं दूसरे दिन। अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओके, नो इश्यूज। हाँ। तो बेसिकली ये टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है। फॉर एग्जांपल अभी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए अपन वो भी करें समझो। इन जनरली मैं जब भी देखा ये जो कंस्ट्रक्शन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो भी होता गल्फ में मेनली, तो वहाँ पे कैसा रहता है, वहाँ बिल्डिंग जो है मल्टीपर्पज यूज होता। कि नीचे का जो सेलर्स है या फिर बेसमेंट्स है, वो जो भी फ्लोर्स है वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होते हैं, या फिर होटल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा जो थर्ड फ्लोर से या फिर अबव 15 फ्लोर 16 फ्लोर 17 फ्लोर वो लोग जो है उसको रेजिडेंशियल बना देते हैं। तो ये अच्छा मल्टीपर्पज बिल्डिंग्स भी रहता है। इसमें जो अच्छा। है नीचे का स्पेस जो है कमर्शियल यूज होता है, ऊपर का नीचे मॉल्स वगैरह भी रहते हैं, ऊपर का जो है रेजिडेंशियल पर्पस अपार्टमेंट्स वगैरह लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिखा मेरे को एक भी प्रोजेक्ट। वी आर गेटिंग ओनली अच्छा। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो हम्म। तो थ्री टाइप्स के कंस्ट्रक्शंस है समझो। एक तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, दूसरा कमर्शियल बिल्डिंग्स है स्पेसिफाइड कमर्शियल, उसमें जो है वो शॉपिंग मॉल्स वगैरह वो जो भी आते हैं। तो वो वो आर्किटेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड कि कौन सा सिस्टम हमको लगाना है। तो अच्छा। रेजिडेंशियल उसके लिए हम जो है मेनली ये इंडोर एंड आउटडोर जो कंडेंसर यूनिट जो रहता ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं अपन। दूसरा जो है, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बड़ी है अच्छी खासी हाई राइज बिल्डिंग्स है वगैरह, तो उसके लिए हम जो है वीआरवी और वीआरएफ वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो हो सकता है, फिर
वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम हो सकता है, ये सिस्टम को ऑप्ट करते हैं अपन। इसमें मेनली क्या रहता कि इंडोर एंड आउटडोर का अपने को जो है, फॉर एग्जांपल 40 रूम्स है एक ही फ्लोर में, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही देखिए आप हार्डली जो है 15-16 रूम्स है, तो आपको जो है अगर एक ही रूम में एक इंडोर लगा के बाहर आउटडोर लगाना हो तो फिर बाहर का अपीयरेंस खराब हो जाता है इसका। और एक एक जो है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहती चीज़ ये इसका लोड बढ़ जाता, और लोड के साथ साथ अभी एक ही इसका ये इंडोर आपको जो दिख रहा, एक इसका आउटडोर जो है अच्छा खासा महंगा रहता, और फॉर ऑलमोस्ट इंडियन कॉस्ट तो उसका 35,000 1 टन के लिए है। 35 अच्छे ब्रांड्स में गए तो आप अब वो दूसरी जगह गए समझो, ये इंडियन कॉस्ट 1.5 या 2 टन की जो एसी है अपने पास, वो 35,000 के अबव ही है अभी तो फिलहाल, तो वहां पर भी कॉस्ट इसका ऐसा ही रहता। तो अब ये इंडोर, ये वाली इंडोर तो वीआरवी का है ना ये हाँ पर्टिकुलर, ये ये 35,000 की जो बात कर रहे हैं आप, ये अपने स्प्लिट एसी का मॉडल है। स्प्लिट एसी का अगर मॉडल है। इंडिया में आप वीआरवी सिस्टम में जा रहे हो तो आपको एक टन का जो है 90,000 रुपये खर्चा है 1 टन के लिए वीआरवी में। हाँ फिर वो इसमें क्या है, वीआरवी और वीआरएफ में बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को आइडिया है इसका, बल्कि बोल रहा हूँ वीआरवी और वीआरएफ में कैसा है हमारे अनिश भाई, अगर डाइकिन कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप जो इसको वीआरवी बोल के बोलते हैं, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम बोल के। हाँ, वीआरवी में छे, क्योंकि उन्हें जो डाइकिन वाला जब फर्स्ट इसको इन्वेंट करा था तो उन्हें उसको ट्रेडमार्क करा लिया, तो उन्हें उसके प्रोडक्ट जो रहेंगे उसको वीआरवी बोलेंगे। दूसरे जो भी कंपनी से सब में वीआरएफ रहता। अच्छा, ये भी एक डिफरेंस अपने को समझना है, समझा। तो वीआरवी है, इसका मतलब डाइकिन का प्रोडक्ट यूज हो रहा है। अच्छा। ऐसा तो मेरे को आइडिया है, सही बोल रहा है एजाज भाई? हाँ सही है। असल वो क्या है, वो अच्छा, टेक्नोलॉजी कोई भी डेवलप एजस करता। हाँ एजस भाई, मैं थोड़ा डेप्थ में पूछता हूँ आपको। हाँ, ये पूछो जो पूछो। वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम बोलो और फ्लो बोलो, हम्म, बेसिकली क्या रहता है इसका? जो आउटडोर यूनिट रहता है एक ही रहता है, राइट? यस, वहीं पे आ रहा था मैं, वहीं पे आ रहा था अभी। हाँ ठीक है, आप बेसिकली कंटिन्यू करो फिर। आप सिंगल कंटिन्यू करो। इनलेट सिंगल इंडोर और क्या बोलते हो, 1-to-1 सिस्टम जनरली बोलते हैं उसको, कि एक आउटडोर बाहर रहता है, एक इंडोर अंदर रहता है। अब और एक जो सिस्टम निकला अभी, जैसा वीआरएफ और वीआरवी सिस्टम वो बोल रहे थे कि वो वीआर डाइकिन वाला वो टेक्नोलॉजी डेवलप किया कि मल्टीपल इंडोर्स अगर रह गया तो उसको बिल्डिंग के एलिवेशन में भी अच्छा नहीं दिखता उसको, और ये दूसरा क्या है, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा आता। तो बाहर जो यूनिट जिसको आउटडोर बोलते हैं वो उसको कंडेंसर यूनिट बोलते हैं, कंडेंसर यूनिट बोलते हैं इसको लगा के। तो वो लोग टेक्नोलॉजी डेवलप किए, और सिंगल को जो है, सिंगल इंडोर को जो है मल्टीपल आउटडोर मल्टीपल आउटडोर इंडोर्स को जो है सिंगल आउटडोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं वो लोग। हम लोग कैसा टेक्नोलॉजी डेवलप करे और उसको पेटेंट करा लिए। अब वो पेटेंट कराने के बाद उन्हें जो है उस सबको जो है इजाज़त दे दिया कि यूज़ कर सकते हैं, बट नाम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते बोले सरकार, उसको पेटेंट मिल गया दूसरों को। तो दूसरे जो है ओके। मित्सुबिशी हो सकता, या फिर हमारा या अभी बहुत सारे टाइप्स है, ट्रेन के भी है, और एक सैमसंग के यूएस खुद। में यूएस में कौन सा ब्रांड चलता है आपका? अभी इन लोग के पास, हाँ स्पेसिफिकली इन लोग के पास जो है अभी लगा जो इस्तेमाल कर रहे हो डाइकिन इस्तेमाल करिए, कैरियर का भी है, कहते हैं मित्सुबिशी का भी है। अब मैं जो इन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का कर रहे हैं ना। अब जो करंट प्रोजेक्ट है मेरा उसमें मित्सुबिशी का है। इन जनरली एज पर द मतलब ये ओप्पो खान से जब मैं डिस्कस किया, ही सेड कि वी आर द डीलर्स ऑफ डाइकिन ओवर देयर। ये लोग जो है पूरे प्रोजेक्ट जो भी आते हैं एसीज के, वो पूरे डाइकिन के फॉलो करते हैं। अभी रिसेंटली ओके। एक 5-6 दिन पहले 2 प्रोजेक्ट्स आए थे मेरे को, वो 301 और 320 बोल के, उसको पूरा मित्सुबिशी से हम लोग जो है डाइकिन में कन्वर्ट करिए। ऑलरेडी जो है उसका मित्सुबिशी का शेड्यूल आके था, और वो प्रोजेक्शंस आके थे। तो ये लोग को जब प्रोजेक्ट मिला तो ये लोग पूरा सिस्टम को जो है डाइकिन कर दिए, चेंज कर दिए पूरा, अच्छा। शेड्यूल्स अपडेट अच्छा। करे, ड्राइंग्स अपडेट करे, और एक एक वो पूरा का पूरा अपडेट करें। तो कट शीट बोलते हैं उसको, कि लोगों के पास जो है कट हाँ, शीट कट शीट आती है। बोलते हैं। हाँ, कट शीट आती है लोग के पास, और वो उसके हिसाब से यूएस में उसको कट शीट बोलते हैं। यूएस में एक नया टर्म से कट शीट। हाँ एक आध कट हाँ, शीट का सैंपल मिल सकता है क्या, देख सकते हैं क्या अपन? है इसमें? अब बाद में ग्रुप वो में शेयर बताता हूँ कर मैं दो। तो। वो जरा डीप हो जाता है, मैं बताता हूँ मान लो कैसा वो होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए तो इंशाल्लाह। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है,
तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग को विल मेनली गो विद वीआरवी और अच्छा वीआरएफ। अजय भाई रुको, और एक मिनट रुकता हूँ आपको, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मेरा मान लो, जैसे इंडिया में कैसा होता है कि जैसे 2 BHK के फ्लैट है, हाँ ठीक है। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम स्प्लिट सिस्टम लगा लेते हैं हम्म। अपना, एक एक इंडोर के लिए एक आउटडोर लगा के ऐसा काम चला लेते हैं, राइट, ऐसा ही राइट करते हैं, राइट है ना। राइट। तो फिर जैसे आप यूएस में बोल रहे हो कि उनका एक आउटडोर सिस्टम रहेगा, वीआरबी और वीआरएफ में जाएगा, और उसका मल्टीपल इंडोर यूनिट रहेगा। हम्म। तो उसका इलेक्ट्रिकल बिल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? क्योंकि मान लो कि जो दूसरा अपार्टमेंट्स का ओनर है, और यहाँ पे दो दो डिफरेंट डिफरेंट ओनर हो जाएगा, फिर उनका यूजर्स भी अलग अलग होगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे उसको डिफाइन करेंगे मतलब? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या रहता, बीएमएस सिस्टम बोल के रहता है, बिल्डिंग क्या बोलते मैनेजमेंट हैं, सिस्टम, मैनेजमेंट बिल्डिंग सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, तो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बोल के एक सेंट्रलाइज सिस्टम रहता। वो पूरा कनेक्टेड रहता। वो पूरा कनेक्शन कैसा रहता बोले तो इतना एडवांस सिस्टम रहता कि इवन अगर कोई रूम में नहीं है और कोई जाके सेलेक्ट होके चले गया समझो, तो वो कट ऑफ कर देता है, हम्म। हर चीज को कट ऑफ कर देता। वो सेंसर्स रहते उसके पास, ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय बीएमएस रूम रहता। अभी ये तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में तो और स्ट्रॉन्ग बीएमएस सिस्टम्स रहते उसमें। क्योंकि देखो, क्योंकि सेंट्रलाइज। कमर्शियल प्रोजेक्ट, एक मिनट रुको, मैं हाँ बता रहा हूँ, मैं मेरा डाउट क्या है, कमर्शियल प्रोजेक्ट में ठीक है अपना स्पेस है, तो मल्टीपल इंडोर यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है, 10-15 मल्टी मतलब इंडोर यूनिट्स लगा लिया, बाहर में एक है, तो अपने कोई बिल आएगा जो भी कमर्शियल का ओनर है। बट क्या इंडिया में तो झगड़ा बन जाएगा कि भाई तुम ज्यादा यूज कर रहे हो, तुम बिल पे करो, है ना? नहीं, इंडोर तो नहीं नहीं, मेनली आउटडोर का उतना ज्यादा जनरेट नहीं होता। ये जो भी करंट लगता ना इंडोर को ही लगता, क्योंकि इंडोर्स का स्ट्रेंथ क्योंकि ज्यादा बाहर रहता में ना। भी तो आपको आउटडोर में ही तो फैन वगैरह रहेगा ना, वो कंडेंसिंग यूनिट का फैन रहेगा, फिर हाँ एक्सपेंशन हाँ, वाल्व रहे रहेगा। रहेगा रहेगा रहेगा। अब वो इक्वली स्प्लिट करते हैं शायद, वो उसका क्या सिस्टम है कि इलेक्ट्रिकल का। बट यहाँ पे तो ऐसा ही होता है कि इंडोर की बिल जनरेट होती, और वो कार्ड हम्म। सिस्टम्स रहते हैं जो ईच एंड एवरीथिंग लिंक्ड रहते हैं। आप जब एसी यूज करेंगे तो पावर खुद ब खुद आपका माइनस होना स्टार्ट करता है यूनिट्स के हिसाब से, कि बोलते हैं ना, कार्ड लगाते हैं 500 रुपीज को, जो है हम्म। आपको 100 यूनिट्स आता करंट, या फिर 110 यूनिट्स आता, तो वो डिटेक्ट होना स्टार्ट हम्म। होते रहते। यहाँ के बोल रहा हूँ मैं, यहाँ के स्मार्ट अपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अपर्णा बोल के एक अपार्टमेंट था, रिसेंटली में 2019-20 में विजिट किया था, जिसमें वो लोग यही सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। ईच एंड एवरीथिंग जो है लोग को वो ये पूछा। इवन जो है वाटर कनेक्शंस का भी आप मालूम है ना, वहाँ पे वाटर मीटर रहता। हाँ हाँ, हाँ हर हाँ, एक वाटर अपार्टमेंट के मीटर। लिए। हाँ, तो यहीं पर भी यहाँ पर भी एक वही सिस्टम रहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। नहीं, वाटर मीटर का तो मुझे समझ में आ गया कि देखो, जब सिटी से आता है तो एक मेन वाटर मीटर रहता है कि टोटल बिल्डिंग का कितना बिल आता है। फिर जैसा अपना अपार्टमेंट्स में वो पाइप घुसता है, तो हर एक अपार्टमेंट्स के लिए जो मेन पाइप एंटर होता है बिल्डिंग, मतलब आपका रूम पे अपार्टमेंट्स पे, तो मीटर लगा देते हैं इंडिविजुअल के लिए। तो वहां हम्म। से वो कितना गैलेंस का वाटर यूज कर लिया, कंजम्पशन कर लिया, वो निकाल जाता है। फिर गैस के लिए भी सेम कंडीशन है, इंडिविजुअल इसके लिए आपका गैस रहता है। हाँ, चलो फिर हाँ इसको देखेंगे, आप हाँ एक बार हाँ आप हाँ देख लो इसको, उसको कैसे मैनेज करता है। हाँ हाँ, राइट क्वेश्चन था। इन जनरली मेरे को जो मालूम प्रोसीजर तो यही फॉलो करते हो। तो लेट्स ओके। मतलब कम टू द पॉइंट, कि ये रहता है कि हाँ। रेजिडेंशियल्स में भी जो है टाइप्स ऑफ रूम्स पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है एसी सिलेक्शंस में। फॉर एग्जांपल ये हम्म। रूम है, बेडरूम है, ये एक लिविंग रूम है, ये फिर या जो है एक कॉरिडोर टाइप है, ये कॉरिडोर वाला, ये वाला कॉरिडोर है। फिर उसके बाद हम्म। फॉर एग्जांपल लिविंग एरियाज में बड़े लार्ज एरियाज रहते हैं, या फिर अटैच्ड किचन्स रहते हैं, जिसमें जैसे इसमें किचन्स है। तो ये पूरे टाइप्स ऑफ एरियाज में भी जो है डिफरेंशिएशन डाइवर्सिटी रहती, जिसके हिसाब से अपने को सेलेक्ट करना पड़ता। अब फॉर एग्जांपल अब कोई पर्टिकुलरली अपन एक रूम का एसी सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल हम्म। लिविंग और बेडरूम का एरिया है, तो दे आर हम्म। मल्टीपल फैक्टर्स इन इट, कि मतलब हमको मल्टीपल फैक्टर्स को चेक करना पड़ेगा। पहले तो सबसे अहम चीज़ ये है कि जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कि यहाँ कहीं से भी हम्म। इन्फिल्ट्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलरली अपार्टमेंट है, जिसको जो है एक बेडरूम है इसमें, और एक एक ये भी एक टाइप ऑफ बेडरूम ही है, ये किचन है, किचन अटैच्ड है इसको।
और एक टॉयलेट है। तो हमको सबसे पहले जो है इंडोर एयर क्वालिटी को सेटिस्फाई करना है। तो जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेश एयर, उतना ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है कि वो पर्टिकुलर रूम से एग्जॉस्ट मतलब जो एक्सट्रैक्ट जो भी रहता, फाउल एयर्स हो सकते हैं या फिर बैड ऑर्डर्स हो सकते हैं या फिर आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है जो आप रिलीज करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट करना भी बहुत ज़रूरी रहता। तो वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता, और मेनली जो है यहाँ पे हर पर्टिकुलर रूम को जो है एक एक्सट्रैक्ट फैन भी लगाते हैं लोग, फ्रेश एयर फैन भी लगाते हैं, एक्सट्रैक्ट एयर फैन भी लगाते हैं। अभी ये एग्जॉस्ट रेजन फैन बोल रहे हैं आप क्या? एग्जॉस्ट हाँ, फैन। एग्जॉस्ट फैन, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं उसको इन जनरली। इसमें एक्सट्रैक्ट मतलब कोई चीज कुछ मतलब एक्सट्रैक्ट करके थ्रो करना। एग्जॉस्ट तो किचन वगैरह में इस्तेमाल होता। मैं वेंटिलेशन की बात कर रहा हूँ, फ्रेश एयर वेंटिलेशन एंड क्या बोलते हैं, रिटर्न एयर वेंटिलेशन या फिर वो ये जो भी है। तो फैन बनकर तो वो ठंडा हो जाता, अपने को पानी सबसे नहीं अहम होगा। चीज ये रहती कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि टॉयलेट का वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी रहता उसमें। तो टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए एज़ पर ASHRAE स्टैंडर्ड 62.1 जो ASHRAE सजेस्ट करता, एक अगर प्राइवेट टॉयलेट है अपने पास, मतलब ये जो डब्ल्यूसी जो दिख रहा, ये एक डब्ल्यूसी को जो है 25 सीएफएम को एक्सट्रैक्ट करना है वहाँ से, 25 अच्छा। सीएफएम। अगर वही टॉयलेट है मल्टीपर्पज यूज हो रहा, मतलब वो प्राइवेट नहीं होता, वो पब्लिक है, तो उसको 50 सीएफएम एक्सट्रैक्ट करना पड़ता एक डब्ल्यूसी के पास से। अच्छा, हाँ, तो ये ऐसे स्टैंडर्ड है। प्राइवेट प्राइवेट है तो 25 सीएफएम। हाँ, प्राइवेट है तो 25 सीएफएम, अगर जो वो पब्लिक यूज है। फैन का सिलेक्शन वो 25 सीएफएम कैपेसिटी का होना चाहिए, राइट? हाँ, फैन का सीएफएम मतलब उतना छोटा फैन नहीं होता इन जनरली, इसको भी सेंट्रलाइज कर और देते हैं लोग। या फिर जो है फैंस में भी जो है टाइप्स रहते हैं। एक तो जो है वॉल माउंटेड रहता, वॉल माउंटेड मतलब यहीं लगा देते हैं वो, जैसा वो लाइट डालते हैं ना अपन, ये वॉशरूम का जब भी लाइट इंटर करते हैं वो फैन ऑन हो जाता हो, लाइट लाइट को कनेक्ट रहता हो, छोटा फैन रहता ना एग्जॉस्ट फैन। तो वो वाला वेंटिलेशन भी इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, इंडिया में तो वही इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रलाइज्ड वेंटिलेशन सिस्टम तो लोग के पास नहीं रहता। अभी मैं इसको ओप्पो खान को जब पूछा कि वी आर नॉट यूजिंग दैट सिस्टम ओवर हियर, सो ही सेड कि वहाँ पे न्यूयॉर्क का स्टैंडर्ड ऐसा है कि आपको हर चीज ले लेके जाके ऊपर ही क्या बोलते हैं ना, थ्रो करना पड़ता कहते हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा रहता कहते हैं कंस्ट्रक्शन में यूएस के, ये ईच एंड एवरीथिंग को लोग कोर्ट को ड्रैग कर देते कहते हैं। ये एडजेसेंट बिल्डिंग है, साइड में बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग वाला कंप्लेंट दे देगा अगर आप कुछ भी वहां पे छोड़े तो। अच्छा, साइड से सो रहे तो उसको कुछ भी अलाउड नहीं है, वो ऊपर लेके जाएगा। पूरे उनको ऊपर लेके जाना पड़ता। इवन इसके जो अच्छा, पूरे मतलब पूरे फ्लोर्स के जो आउटडोर्स है वो भी ऊपर ही है। मैं ये वही पूछा था कि वी कैन मतलब इधर हम लगा सकते हैं ना, वी हैव लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर, एंड एज पर वो न्यूयॉर्क के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कि जैसे कि हम वो हमारे जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है वास्तु छोड़ते हैं ना, हम एक 1 फीट जगह छोड़ते हैं अराउंड, टच नहीं करते पूरा बिल्डिंग टू बिल्डिंग। तो वहां पर भी वो लोग वैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड को फॉलो करते कहते, बिल्डिंग टू बिल्डिंग टच नहीं होता कहते, वहां पे स्पेस रहता कहते कुछ ना कुछ, और वो स्पेस जो है बढ़ते रहता कहते हैं एवरी थर्ड फ्लोर के बाद, थोड़ा और बढ़ते रहता है, मतलब सुकड़ते रहता हो, कंजेस्ट होते रहता, मतलब एक 1 फीट नीचे छोड़े हो तो ऊपर आके 3 फ्लोर्स के बाद 2 फीट हो जाता हो, तो ऐसे ही छूटते रहता कहते। तो वो एक फैक्टर है, तो सेंट्रलाइज यहाँ पे मतलब ड्राइंग पे मैं देख पा रहा हूँ आपका एक एक अपार्टमेंट्स के लिए एक इंडोर यूनिट से वहां से फिर डक्टिंग करा के दो कमरे पे ऐसा दो हम्म आउटलेट हम्म दे दिया ना, right? हम्म हम्म, हम्म। ये बेसिकली क्या डिफ्यूजर है क्या ये? ये टाइप्स ऑफ एयर डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं हम, इसमें जो है डिफ्यूजर्स भी आते हैं, ग्रिल्स भी आते हैं, ये तो जो है ग्रिल है। अच्छा, ये साइड वाला ग्रिल है क्या? साइड हाँ, वाला कैसा है ये मतलब? ऐसा आके कौन सा साइड वाला, देखो मतलब ये वाला जो है डिफ्यूजर है, ये जो स्क्वायर शेप में जो भी दिख रहा ये वाला डिफ्यूजर है, वो भी एक्सट्रैक्टेड डिफ्यूजर है। इसमें टॉयलेट्स में दो टाइप्स के वो भी लगा सकते हैं, एक तो डिफ्यूजर भी लगा सकते हैं और दूसरा जो है डिस्क वॉल बोल के आता, वो जो अपने स्पीकर से रहते हैं ना। डिस्क वॉल। हाँ, हाँ हाँ डिस्क हाँ वॉल हाँ। अपना स्पीकर रहता नहीं, ब्लैक कलर का, जिसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं, तो उसी तरीके से वो बड़े थोड़े होल्स रहते हैं और डिस्क वॉल्स भी लगाते हैं मेनली।
यूएई कंस्ट्रक्शंस में तो ये लोग प्रेफर करते हैं कि डिस्क वॉल्स होना बोल के। और ये जो आपका डक्ट है क्या, ये जो ऐसा डक्ट जाके ये डक्ट अप है क्या ये? हाँ 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 हाँ, ये दरअसल फर्स्ट कॉन्सेप्ट ड्राइंग बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट ड्राइंग है ये। कॉन्सेप्ट ड्राइंग में सिंगल लाइन हाँ, कैसा है? सिंगल लाइन, सॉरी सॉरी, सिंगल लाइन है ये। तो इसमें जो है ये यूनिट कनेक्ट होने से पहले अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पेस नहीं है, जैसे कि एज पर डक्ट फैब्रिकेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से एवरी फिटिंग्स के आगे पीछे जो है 150 का गैप रहना। अब ये फॉर एग्जांपल ये जैसे जा रहा स्ट्रेट, अब यहाँ पे आप जो है टेपर ले लेके उसको रिड्यूस करना सोच रहे हैं, तो यहाँ पे से नहीं जा सकता वो तो इन रियल कंडीशन में जो है वो फिटिंग्स बाजू बाजू आ जाते हैं। तो अच्छा। उसके बाद से ये लोग जो है स्टार्टिंग में प्लीनम लगाते हैं, प्लीनम बॉक्स। वो इससे पहले आपको बोल रहे थे ना, वो लैमिनर फ्लो को, टर्बुलेंट फ्लो को लैमिनर फ्लो करने के वास्ते रेनॉल्ड्स नंबर जो रहता, वो रेनॉल्ड्स नंबर को मैच करने के लिए ये लोग फ्लो को टर्बुलेंट से लैमिनर करने के लिए प्लीनम बॉक्स लगाते हैं। अब वो क्या रहता है, आप एक बार दिखाएंगे ये प्लेनम प्लीनम बॉक्स? बॉक्स ओपन बॉक्स रहता है इतना बड़ा। ये दिख रहा है डक्ट, ये जितना यूनिट का साइज रहता ना उतना ही जो है फ्लेक्सिबल आके ये बॉक्स ऐसा कनेक्ट हो जाता। इसका लेंथ वैरी हो अच्छा सकता, बट इन जनरली ये इतना भी हो सकता है, ठीक है सर। ऐसा भी हो सकता। तो ये जब प्रीनम बॉक्स मोस्टली जो है एग्जॉस्ट एक्स्ट्रा रिटर्न एयर की तरफ यूज करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं ये लोग, सामने यूज करें। अब वो लोगों का क्या रीजन है कि ये जो फिल्टर बॉक्स जो रहता है रिटर्न में, यहाँ पर प्लीनम बॉक्स लगा के और जो भी रिटर्न एयर ग्रिल लगाना है या फिर जहाँ से भी रिटर्न लेना है वो वहां से लेके आके कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि रिसाइकिल फिल्टर। करा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो बोलना भूल गया मैं आप लोगों को कि इसमें मेनली जो है एनर्जी का बहुत बड़ा रोल रहता। अब आप ईच एंड एवरी टाइम जो है 100 CFM, मतलब फॉर एवरी मिनट आप 100 CFM कूल करना बोले तो फिर आपका एनर्जी जो बिल रहता वो करोड़ों में चल जाता। तो एचवीएसी का कॉन्सेप्ट ये रहता कि आप जो है एवरी टाइम जब भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो 20%, 15% से ज्यादा उसमें से नहीं निकालना आप। 85%, 80% जो है रीयूज करते रहते आप एवरी आवर्स एयर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो वाला कॉन्सेप्ट रहता है इसमें कि यहाँ 85% पे कोई। आपने वो रिटर्न रिटर्न वाला ग्रिल दिख ही नहीं रहा और अपडेट नहीं है ड्राइंग। हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ। असल रूम में अगर एसी आप रखे, अब ये रूम पूरा कॉम्पैक्ट है ना, कहीं पर भी उसको स्पेस नहीं है बाहर जाने के लिए, तो ये वाला अगर यूनिट में ले लेके आके कॉरिडोर में रखता तो रिटर्न लेके आके मेरे को यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता, अच्छा क्योंकि अपार्टमेंट पूरा क्लोज्ड है, कहीं पर भी जाने और मतलब एयर कहीं जाने की स्पेस नहीं है। तो एनी हाउ वो सीलिंग ऊपर का जो एरिया रहेगा वो ओपन रहेगा और यूनिट इसको जो है एक्सट्रैक्ट करते, मतलब यूनिट उसको सक करते रहेगा एयर को, तो यहाँ पे इसको जरूरत नहीं है। एजाज अब भाई, अच्छा। इसमें जो है हमारे अनीश भाई, इसमें क्या है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, या इन लोगों के ड्राइंग्स रीड करके बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसा सिस्टम जब आ रहा ना, तो रिटर्न के लिए ना क्या करते, टॉयलेट के दरवाजे पे जो है एक हुड लगाते, ग्रिल लगाते टॉयलेट के दरवाजे पे। तो उससे क्या है, एयर सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, एग्जॉस्ट आप खींच रहे टॉयलेट में से तो नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है वहां पे। तो उसके अंदर फ्रेश एयर आने के लिए एक टॉयलेट पे एक हुड, ये एक है। और सीलिंग के ऊपर वॉल में क्या करते हैं, एक ट्रांजिशन ग्रिल बोल के लगाते, क्योंकि अब रूम तो पैक है, लिविंग रूम हो गया या ये रूम हो गया पैक है, तो अब रिटर्न एयर जो सीलिंग से ऊपर जाएंगे, राइट, सीलिंग पे भी ग्रिल लगाना है अपने को। तो सीलिंग के रिटर्न ग्रिल से जब सीलिंग के ऊपर प्लीनम एरिया में एयर आएगी, उसमें से क्या होता है, फिर दूसरे रूम में जाना है तो ट्रांजिशन ग्रिल है, उसमें से फिर अच्छा। वहां से एयर पास होके फिर रिटर्न तक आती, फिर रिटर्न से जो है यहाँ ओके। जाती है। ये शनीप के थ्रू एक्सप्लेनेशन मिला मेरे को, ये पूरा इनका मेरे को भी आइडिया नहीं था इसका, जो शनीप बोल के है ना, तो उन्हें मेरे को समझाया कि जब ये इंडोर एसी जैसा अपन जो लगा रहे अभी जो इनके प्रोजेक्ट में है यहाँ पे, तो उसमें दो चीजें मिस है ड्राइंग में। एक तो क्या है, वो ट्रांजिशन ग्रिल होना, और वो अंडर डक्ट बोल के बोलते हैं जिसको, जो अपन टॉयलेट के दरवाजे पे जो लगा रहे नीचे। तो उससे क्या होता, पूरा मूवमेंट एयर का होता समझे, एग्जॉस्ट जब जा रहा है यहाँ से तो उसमें फिर आएगा अंदर, वहां पे एयर टॉयलेट में भी फिर प्रेशर डेवलप हो रहा है, ऐसा शनीब मेरे को समझाया था। आज भी नहीं, सही है। एक्चुअली देखो दो उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट जी। तो ये है कि आप जो बोल रहे हैं कि वो नेगेटिव प्रेशराइजेशन सिस्टम वगैरह की बात है, तो वो टोटली मतलब उसको फॉलो करना ही पड़ता, क्योंकि आप मतलब ये टॉयलेट्स में अगर नेगेटिव प्रेशराइज नहीं करें इसको, तो ये उसका हम्म। टॉयलेट का जो
बैड स्मॉल क्या बोलते हैं फाउल एयर रहता, गंदी बो रहती, वो फैल जाती। अब पॉजिटिव प्रेशर रहा तो फ्लो होता ना, नेगेटिव प्रेशर जो है सुकड़ के रहता, समझे आप। अब फॉर एग्जांपल टॉयलेट्स के जो गेट्स रहते हैं, अपन ऑफिसेज में जाते हैं तो गेट बहुत दबा के बंद होता है, देखिए आप वो जो स्लाइडिंग मतलब जो गेट रहता है वो दबा के बंद हो जाता है, उसको पुश करना पड़ता है अपने को, क्योंकि आपका कॉरिडोर का प्रेशर ज्यादा रहता, अंदर प्रेशर नेगेटिव रहता, इसके वजह से आपको पुश करके जाना पड़ता हो, और वो नेगेटिव रखना भी पड़ता हो। जैसा अब शनीप भी बोले कि आपके जो साजिब भाई भी बोल रहे ना, वो नेगेटिव इसलिए रखते कि इसका पूरा एयर बाहर नहीं आना, इसका पूरा एयर बाहर आ गया तो आपका रेफ्रिजरेशन एयर, इंडोर एयर क्वालिटी का जो भी रहता स्टैंडर्ड्स, वो पूरे वो नलीफाई हो जाते। खराब। तो अभी वो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं कि अभी ये तो कॉन्सेप्ट ड्राइंग है, कैसे मैं आप लोगों को बोला, हाँ वो पूरा सिस्टम फॉलो करते हैं, वो नेगेटिव मतलब रिटर्न एयर फ्लो कैसा होता, फ्रेश एयर जैसा जाता फिर रिटर्न कैसा आता, वो पूरा स्कीमेटिक से समझ सकते हैं अपन, लेटर ऑन विल डिस्कस ऑन दैट। कि फर्स्ट तो मैं ये बता रहा था कि यूनिट्स कैसे सिलेक्शंस होते हैं ऑन व्हाट बेसिस, कि यूनिट तो जो है एक तो आपका आर्किटेक्चरल प्लान हो गया, और दूसरा जो है टाइप ऑफ पर्पस ऑफ यूसेज उसका जो भी है ना, वो एक इसमें बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, और कॉस्ट भी यही हो मतलब वो बिगेस्ट फैक्टर है सिलेक्शंस में। दूसरा अहम चीज इसमें ये है कि आप जब कभी भी कोई एसी सेलेक्ट करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर स्पेस, तो वेंटिलेशन उसका मैं आप लोगों को बोल दिया, और वेंटिलेशन के साथ साथ ये जो किचन का जो एरिया दिख रहा है आपको, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, किचन का क्या बोलते जो हैं? भी स्लैब है, जो भी है। हाँ जो भी है, तो यहाँ पर उसको किचन में भी जो है एक्सट्रैक्ट करना पड़ता। किचन का एक्सट्रैक्ट टॉयलेट के एक्सट्रैक्ट से डिफरेंट रहता, क्योंकि किचन के एक्सट्रैक्ट में ग्रीस रहती, जो तेल का मतलब वो ऑयल का जो एग्जॉस्ट होता ऑयल, तो उसमें जो है ग्रीस रहता। तो तो किचन का जो एक्सट्रैक्ट रहता, वो एक्सट्रैक्ट को जो है अपन बाहर फेंक दे सकते, पूरा फेंक देना पड़ता। इन जनरली ये टॉयलेट के एक्सट्रैक्ट को आप जो है FAHU को भी कनेक्ट कर देते हैं, कहीं को बोले तो ये टॉयलेट का जो भी एक्सट्रैक्ट हो रहा वो भी कंडीशनड एयर ही है, समझ रहे हैं आप। आप जब कभी भी हाँ टॉयलेट हाँ। गेट खोलते रहते हैं तो आपका कंडीशनड एयर जो है टॉयलेट को जाते रहता, यस। टॉयलेट में जो एयर रहता वो भी ठंडा रहता, और किचन का एयर का भी हवा जो है ठंडा ही रहता। बट किचन के एयर को जो है आपको कंप्लीटली थ्रो करना पड़ता है, क्योंकि उसमें ग्रीस रहता, आप जो है उसको इनहेल नहीं कर सकते। वेराज टॉयलेट के एक्सट्रैक्ट को आप इनहेल कर सकते हैं, जब उसको क्या बोलते हैं उसकी एनर्जी जो है दूसरे उसमें ट्रांसफर कर लेंगे आप। वहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता FAHU का रिकवरी व्हील का, वहाँ पे लोग व्हील लगाते, और वो व्हील को आपका जो भी एक्सट्रैक्ट एयर रहेगा, रिटर्न एयर जो भी रहेगा, उसको व्हील पे पुश करेंगे, वो व्हील जो है मतलब कंटिन्यूअसली फिरते रहता हो क्लॉकवाइज, वो व्हील ठंडा रहेगा, तो ठंडा होके जब नीचे गुफा आता के लिए फ्रेश एयर रहेगा तो के कॉलम में, मतलब जो भी सप्लाई एयर के कॉलम में, तो विंड अब आपका गर्म जो एयर रहता वो व्हील को क्या बोलते हैं ना हिट करता, और हिट करके कूल हो जाता। अच्छा ठीक है वो ये शन थोड़ा बाउंसर गया यार, समझ में हाँ नहीं आया। भाई अगर FAHU हीट रिकवरी व्हील जब आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना मैं, जब आप लोगों को समझा देता हूँ, इंजनरली बता रहा था मैं कि दो डिफरेंसेस है। किचन का जब भी ले रहे हैं आप तो कंप्लीटली इसको थ्रो करना पड़ेगा, टॉयलेट का जब भी ले रहेंगे आप उसको जो है एक सिस्टम क्रिएट कर अच्छा, सकते मतलब हैं। आप ऐसा इसको समराइज करें तो इसका मीनिंग है कि किचन वाला में आपका ऑयल रहता है तो उसको हम यूज नहीं करते, वो एयर क्वालिटी खराब हाँ एयर तो क्वालिटी उसको खराब हम कर फुल्ली देता एग्जॉस्ट है। हाँ उसको हम फुल्ली हाँ एग्जॉस्ट कर देंगे। और बट आपका जो टॉयलेट से निकलता है वो आपका मतलब टेम्परेचर उसका नीचे रहता है, उसको हम रीयूज करते हैं, ऐसा बोल रहे हो, है ना? रीयूज उसका एनर्जी हम उसको उसके जो भी एनर्जी है ना, हम जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हो के जो भी कूल हुआ ना वो, फॉर एग्जांपल कूल इज मतलब हीट एज सच एनर्जी है ना, हीट का हाँ हाँ टेम्परेचर हाँ। क्या भी रहने, अब वो 15 रहा तो भी हीट ही है, वो 27 डिग्री सेल्सियस रहा तो भी हीट ही है ना, तो वो एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं हम लोग, वो क्या हीट रिकवरी। ट्रांसफर जैसा कुछ चीजें यूज करते हैं क्या, हीट हाँ ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर, हाँ सही बात बोले आप, हीट ट्रांसफर का जो रेडिएशन क्योंकि जो मोड है आपका ना। वो एयर को तो मिक्सिंग नहीं करा सकते हो, क्योंकि इसका तो हाँ एयर हाँ क्वालिटी खराब हो गया। तो फिर हाँ आप ऊपर लेके जाके हीट एक्सचेंजर से उसको फिर रीयूज कराते हैं, हाँ उसका हाँ जो हीट टेम्परेचर बिलो है। कन्वेंशन का जो प्रोसेस है ना ये अपने हीट ट्रांसफर में, हम्म हम्म हम्म, कन्वेंशन, कंडक्शन, हाँ रेडिएशन,
ठीक ठीक हाँ हाँ ठीक है, हाँ। चलो आप लोगों को वो हो जा रहा, मैं इंजनली बता रहा हूँ। तो अरे ये अपने को नहीं नहीं मालूम भाई, आप कन्वेंशन, आप कंडक्शन, सुनो, रेडिएशन आप मालूम बताते अपने को। जाओ, मैं मैकेनिकल से वो समझता हूँ। और मेरे को भी पूरा मालूम हमारे एजाज भाई, कन्वेंशन, कंडक्शन, रेडिएशन, अल्हम्दुलिल्लाह अपने को आइडिया है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन की चीज बोल दिया बोलते बोलते, मैं हाँ वो हाँ बोल रहा था, हाँ। फिर बाद में आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर एजाज भाई क्या है कि क्या की बोल दे रहे बोले से। नहीं नहीं, हाँ वो ऐसा है तो हम बोल देते बाउंसर गया बोल के। हाँ वैसा गया तो हम बोलेंगे, आपको रुकेंगे ऐसा नहीं, आप बोलते नहीं जाओ, वैसा आपका नहीं, दिमाग एजाज में भाई जो बोल आता है भी रहा ना। दे बोल के समझे करेंगे। नहीं नहीं, तो वैसा कुछ भी नहीं। तो ये आप ठीक है। बोल। तो हम्म, दूसरा एसी सिस्टम इसमें जो है रेफ्रिजरेशन में, जैसे वीआरवी वीआरएस सिस्टम के बाद एक चिल वाटर का सिस्टम रहता। अभी ये लोग वाई दे आर नॉट यूजिंग आई डोंट नो, बट बहुत इफेक्टिव चिल वाटर का रहता, उसमें लार्जर कैपेसिटी और एनर्जी कंजम्पशन जो भी रहता है उसमें, उसमें बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। अब उसका एक डिफरेंस मैं बता देता हूँ, कई बोल तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कई एसी सेलेक्ट करने के इसमें। अभी आप ये डाइकिन का लिए, अब ये इसकी कैपेसिटी 1.5 टन है। हम्म, So ओके। anyhow you need to, हाँ anyhow you need to supply रेफ्रिजरेंट 1.5 टन का आपको रेफ्रिजरेंट प्रोवाइड करना ही पड़ता है। वो जो रेफ्रिजरेशन लाइन जो रहता है इसमें लिक्विड पाइप रहता है यहाँ पे, ये वाला, ये इधर है। ये इसका एंट्रेंस टाइप है, इसको ये क्या बोलते हैं, उसको बोलते हो डोर एंट्री या फिर डोर कटआउट बोलते हैं। मेंटेनेंस एरिया, मेंटेनेंस हाँ एरिया समझना। हाँ हाँ, मेंटेनेंस एरिया टाइप, ये वाला पोर्शन जो है इसका ओपन होता। आप सीलिंग में जाएंगे तो इट में ये मतलब क्या है बोलते, ये डोर है, इट मींस इसको डोर को ऐसा रेफर करते हैं। तो ये वाला एरिया जब कभी भी सीलिंग वाला बनाएगा तो यहाँ पे ओपन देना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर जो है इसके गैस पाइप और लिक्विड पाइप और कंडेंसेट पाइप, 3 पाइप्स रहते हैं जो एसी को कनेक्टेड रहते हैं। कंडेंसेट पाइप मतलब जो भी वो इंटरेक्शन जो भी हो रहा ना हीट के साथ, तो कंडेंसेशन जो भी हो रहा, कंडेंसेशन मतलब जो फेस चेंज होके पानी बनता ना आपका हवा, तो मॉइस्चर जो भी है अराउंड दी अपार्टमेंट, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सीलिंग आपका पूरा कच्चा कर देता हो, अच्छा खासा ड्रेन पानी। पाइप, ड्रेन पाइप समझा, और क्या एसी का जो हाँ ड्रेन ड्रेन, रहता। हाँ ड्रेन पाइप। तो वो ड्रेन पाइप को ले लिया कि नजदीक में जो भी आपका वॉशरूम रहेगा वहां पे उसको डाल देते हैं। और ये जो लिक्विड पाइप और गैस पाइप जो भी रहता है इसका, वो लेके आके कंडेंसर पाइप, कंडेंसर को कनेक्ट करते हैं। कंडेंसर वो जो आउटडोर जिसको बोलते हैं अपन सीयू यूनिट, उसको ले लेके जाके कनेक्ट ये करते हैं। बेसिकली जो आप कंडेंसेट ड्रेन होता है ना, जो कंडेंसेट होता है उसको हम ड्रेनेज करते हैं। हाँ हाँ। तो यार ये इसको अलग आप लोग कनेक्ट करते हैं इसको, और इंडिया में तो प्लम्बिंग वाला कनेक्ट करते हैं। नहीं, हम लोग बता के छोड़ देते हैं कि इधर से ड्रेन पाइप आ रहा, तो प्लम्बिंग वाले अलग हम्म, से उसको ड्राइंग बनाते हैं, उसके प्लम्बिंग के स्टैंडर्ड जो लोग क्या पीवीसी पाइप फॉलो क्योंकि करते क्योंकि हम इंडिया में कैसा रहता है ना, ये जैसे आपको फ्लोर ड्रेन रहता है टॉयलेट में, हैं। बट ये यूएस वाला क्या करते हैं, आपको टॉयलेट में फ्लोर ड्रेन नहीं देते। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। राजीव भाई, हम्म। जी भाई। आप समझ रहे हो मैं क्या, वो लोग समझ टॉयलेट में गया, फ्लोर अपने ड्रेन नहीं टॉयलेट्स देते। में जो है फ्लोर पे वो जो ढक्कन रहेगा, फ्लोर ड्रेन, हाँ राइट। हाँ हाँ तो अब यहाँ पे हाँ, फ्लोर तो ड्रेन जब नहीं है, तो फिर अगर उसको हम लाके बाथरूम में छोड़ रहे हैं तो फिर कनेक्ट कहाँ करेंगे उसको, ऐसा क्वेश्चन, राइट। हाँ हाँ हाँ, हाँ अभी शायद अभी ये जो वो का लैब लैब है, लेबोरेटरी है, उसके पाइप के साथ ही कनेक्ट कर देते हैं। नहीं नहीं इसको, हम्म। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अनिश भाई सही बात पूछे आप, तो इसमें जो है इन लोगों का राइजर्स है इन लोगों के भी, ये पूरे फ्लोर्स जो दिख रहे हैं, अलग राइजर्स है क्या? हाँ हाँ वही अलग मैं पूछ राइजर्स रहा डाल क्योंकि के रखे हैं लोग, हाँ। हम तो कभी उसको जो कंडेंसर ड्रेन है उसको तो हम दिखाते ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ जोड़ता तो हम भी दिखाते ना। हाँ, तो राइजर, उसको ये शायद राइजर्स है अलग। इसके, तो ईच एंड एवरी इसका राइजर रहता है, ये जो है यस ये यस यस यस। D1 D2 D3 ये ले लेके आके यहाँ पे सेलर है, सेलर फ्लोर है। तो यहाँ पे स्पिल करो बोल के बोल रहा था वो, तो यहाँ पे लेके आके जस्ट हम लोग छोड़े उसको, कहाँ पर जाना है, देखो वाटर रूम है और यहाँ पे स्पिल कर सकते हैं बोल के बताया वो, लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री में स्पिल कर सकते हैं बोल के बताया वो। तो ये मल्टीपल रूम्स बताया हो। हाँ, इंडिया में और गल्फ में जो है वो क्या बोलते हैं, वहाँ का वहीं जिसको कंडेंसेट कर देते, नीचे नहीं लेके आते उसको बड़ा पाइप डाल के हाँ राइजर नहीं, में। इंडिया में ना, इंडिया में जो भी मैंने प्रोजेक्ट किया है ये कंडेंसेट वाला लाइन, हम लोग एज ए प्लम्बिंग इंजीनियर उसको प्लान करते थे। जो भी आपका इंडोर यूनिट्स है उसका जो कंडेंसर निकालते हैं उसको हम टॉयलेट में फ्लो ड्रेन में डाल देते हैं। बट यूएस से मैंने अभी तक किया नहीं है, मैंने सोचा यार वो क्या करते हैं, शायद अलग से ड्राइंग बनाते हैं। वो आप लोग हाँ ही बनाते हैं शायद, राइट ना? हाँ हाँ, अभी बनाया, अभी बताया ना मैं। हम लोग तो ऐसा ही करते हैं। ठीक है ठीक है। तो इन जनरली मैं ये बता रहा था कि अगर ये 1.5 टन का है
तो आपको जो है कट शीट जो भी आ रही है डाइकिन की, वो डाइकिन में आपको सिलेक्शन रहता, ये प्रपोज्ड रहता, एक स्पेसिफाइड बोल के रहता। प्रपोज्ड में जो है आप आपका जो भी कैलकुलेशन आ रहा, फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेशन करा हीट लोड का इसको ये पर्टिकुलर रूम को, सो आई एम गेटिंग ईयर ऑफ लाइक 1.3 टन 1.2 टन, सो आई विल गो विद हायर एंड की 1.5 टन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, समझ रहे हैं? तो 1.5 टन का ही कॉस्ट लगेगा इसको, 1.5 टन मतलब जनरली रहता ना, 1 टन का कॉस्ट अलग रहता, 1.5 टन का कॉस्ट अलग रहता, तो जी जी। कॉस्ट तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इसमें। बट वेराज इन कि वो जो एफसीयू और चिल वाटर सिस्टम से आप इसको कनेक्ट करेंगे कि आपका लोड अगर 0.82 टन भी आया, फॉर एग्जांपल आपका 0.82 भी टन भी आया ना, तो आप जो है जब भी उसको चिल वाटर कनेक्शन इतने का ही दे सकते हैं, 0.82 का ही यूनिट वहां पे लगा सकते हैं। आपको 1.5 टन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको 1.2 सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जितना मिनिमम आपको आ रहा है उतना ही लगा सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, इसमें ये क्या प्रोविजन नहीं बट रहता। 0.82 का मार्केट में अवेलेबल होगा क्या वो नहीं नहीं, एक वो यूनिट? नहीं, इसमें जो रहता उसमें एफसीयू रहता, फैन कॉइल यूनिट बोल के रहता, हाँ उसमें हाँ खाली हाँ हाँ आपका हाँ। ब्लोअर रहता और एक वो चिल वाटर के कनेक्शन रहते हैं और हीट एक्सचेंजर्स के लिए जो है बीच में एक कॉइल रहती, जस्ट उतना ही रहता, वो डब्बा रहता, अच्छा समझ रहे अच्छा। बॉक्स। तो वो चिल वाटर कनेक्शन आप दे देंगे तो हीट एक्सचेंज हो जाती है, वो फैन का कनेक्शन रहता, फैन मोटर कनेक्टेड रहता, और वो फैन को भी जो है डिजाइन ही जैसा करते कि वो 0.82 ही प्रोड्यूस करे सबका, जितना मतलब सफिशिएंट एयर रहेगा। तो ये एक अहम फैक्ट मतलब मतलब। बोले बोले तो आप अभी सील वाटर सिस्टम में अभी बता रहे हैं ना, सील वाटर सिस्टम। हाँ, चिल तो वाटर आप सिस्टम। आप ऐसा बता रहे हैं कि जो आपका चिलर से कोल्ड वाटर आ रहा है, तो वो कोल्ड वाटर आके जो एफसीयू है, एफसीयू में वो हीट ट्रांसफर करा देता है, राइट? हाँ 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 हाँ, करा के रिटर्न वो चले जो जाता। आप, हाँ, करा के वो गर्म होके वो चला के फिर चला जाता है। हाँ मतलब ये हाँ जो इसका एयर रहता है, इसको ठंडा करा के उसका टच में जो भी आएगा वो आपका एयर को टेम्परेचर डाउन करके ही विल रिटर्न, राइट? हाँ, यस 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 यस। इसमें भी और ये सेम आपको प्रोसेस होता, इसमें भी सेम प्रोसेस होता। बट मैं वो बता रहा था कि इसमें जो है आपको कस्टमाइजेशन नहीं रहता, इसमें आपका स्पेसिफाइड टन मतलब स्पेसिफाइड जो कुछ भी लोड आ रहा ना, उसके सिलेक्शंस में आपको उतना वो नहीं रहता, गुंजाइश नहीं रहती आपके पास। तो ये ओके एक ओके। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका वीआरवी और वीआरएफ सिस्टम का। और सेकंड इसका मतलब सेकंड मोस्ट थिंग आपका ये बता देता हूँ मैं कि ये जो भी आ रहा हमारे पास रफली जब भी कॉन्सेप्ट ड्राइंग बनाते, तो इंजनरली बता रहा हूँ, ड्राइंग जब भी आती, अब ये 1.5 टन है, तो इसका कैसा निकालते पर एरिया है। अब एरिया में जो है हमारे थंब रूल्स यूज करते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल 400 टू 500 सीएफएम जो है पर टन बोल के, या फिर स्क्वायर फीट्स के हिसाब से थंब रूल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को दो तीन थंब रूल्स बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, ये लोग जो फॉलो करते हैं। जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मतलब फर्स्ट एंड क्या बोलते हैं ना, बेसिक थिंग ये लोग जो फॉलो करते हैं, ये 1.2 सीएफएम पर स्क्वायर फीट वो लोग ये रूल को फॉलो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा रूम का एरिया जो है 500 स्क्वायर फीट्स रहा, तो इंटू 1.25 मारो आप लोग, टन आ जाता उसका डायरेक्टली। अच्छा, तो हाँ 500 एक स्क्वायर मिनट फीट एक है, मिनट। हाँ। तो 500 के लिए 600 सीएफएम। 1.5 टन इंटू कितना मारे आपको, 400 सीएफएम, 500 स्क्वायर फीट। 400 स्क्वायर फीट ना। 500, अच्छा 500 500 स्क्वायर फीट इंटू 1.25। 1.25, ओके। हाँ 1.25। 1.25 अब बोले तो 400 625। 400 एसएफटी है तो उसको 500 लग रहा, राइट? कितना लग रहा सीएफएम, मैं 400 बोलता। सीएफएम नहीं, एसएफटी कितना लेना है आपने को? 400 एसएफटी लिया मैं। अच्छा 400 ले रहे हैं ना आप। उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करा हाँ तो 500 आ रहा। 500। तो हाँ 500 हाँ सीएफएम। 5। तो अब हाँ 500 सीएफएम बोले तो फिर अब 400 बोले तो अपने को 1 टन हो जा रहा है। 400 सीएफएम इज इक्वल्स टू 1 टन, राइट? यस। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं रहता ये। इन जनरली ये भी टाइप ऑफ एरिया पे डिपेंड करता थंब रूल में। फर्स्ट क्या रहता, 400 से 450 सीएफएम पर टन हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टन को 400 से 450 सीएफएम तक आ सकता, ये अच्छा। रेजिडेंशियल एरियाज के लिए। हम्म हम्म। हाँ, फिर उसके बाद और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एरियाज जैसे रहते हैं, अगर कोई कमर्शियल स्पेस है
तो उसको हमको वो ज्यादा नीचे चल जाना पड़ता है, या फिर कोई स्पेसेस रहते जिसमें जो है मतलब कूलिंग पावर ज्यादा रहना पड़ता है, वेरा सीएफएम तो उतना ही रहेगा, समझ रहे हैं आप? कूलिंग एक अलग नहीं डिफरेंस समझ है। में आ रहा है, थोड़ा बाउंसर जा रहा है। अब अपन अच्छा यूनिट कन्वर्जन के हिसाब से मेरे को ऐसा आइडिया था कि 400 1 टन इज इक्वल्स टू 400 सीएफएम, जैसा 1 फीट इज इक्वल्स 1 नहीं मीटर इज इक्वल्स टू साजिद भाई, 3.28 फीट बोलते हैं अपन। वो शाजिब भाई साजिद भाई वो वो क्या, बहुत जनरल है, वो बहुत जनरल है, आप समझ रहे हैं? हाँ मैं हाँ आपको हाँ मतलब पूरा ब्रेकडाउन बता रहा हूँ उसका, कि अगर जी। कमर्शियल यूज रहा, अगर जो है इसका क्या बोलते हैं, ये अपार्टमेंट्स है, ये तो रेजिडेंशियल यूज है, 400 टू 450 सीएफएम ले सकते हैं अपन पर टन, पर टन। पर टन, समझ ओके। रहे हैं आप? हाँ, हम्म। तो जब सीएफएम आएगा तो इसके हिसाब से अपन उसको डिवाइड कर ले सकते हैं। एक एक अपने पास एक रूल ये है, ये देखो फर्स्ट टाइम मैं बता देता हूँ जरा, फर्स्ट फर्स्ट रूल क्या है अपने पास, 1.25 सीएफएम पर स्क्वायर फीट है, ये अपने को फॉलो करना है। ये फॉलो करेंगे कोई 400 एसपीएफटी के साथ में, तो अपने को कितना आता, अभी कितना ही बोले जनाब, 500। हाँ 500 सीएफएम। तो मेरे पास दूसरा जो थंब रूल है, वो दूसरा थंब रूल क्या है, वो ये है, देखो दूसरा थंब रूल क्या है बोलो तो, 400 से 450 सीएफएम पर टन में ले सकता हूँ, अच्छा। इसमें जो कोई भी कर सकते हैं। अब आप 400 डिवाइडेड बाई 500 मारो, कितना टन आ रहा है आपको मालूम हो जाता, या फिर 500 डिवाइडेड बाई 450, तो 1.112 1.2 टन इसका आ रहा, समझे आप बात? हम्म। क्लियर है ना? हाँ जी जी क्लियर है। हाँ, तो ऐसा ही रहता। ये देखो, अगेन ये थम रूल है, ये बहुत वैरी करता। अब ये मतलब 1.25, इसका जो थंब रूल है, मतलब खाली हम इसको जो फैक्टर है लोड कैलकुलेशन कर लेंगे, फैक्टर तो स्क्वायर फीट को ही ले लिया, बट जो आपका मटेरियल है, ग्लास है, क्या वही है। बोल रहा हूं ना, वो थम रूल है, हाँ कॉन्सेप्ट ड्राइंग जब बनाते हैं ना अपन, अब इन लोगों के पास जो है, जब ये बन जाता ना सिंगल लाइन, जब भी बनता, फिर वो लोग जो है पूछते हैं कि आपको जो है हीट लोड प्रोड्यूस करो बोल के पूछते हैं, तो ये लोड कैलकुलेशन है। ये लोड कैलकुलेशन में आप जाएंगे तो आपको ट्रेन ट्रेस सॉफ्टवेयर रहता, ये ट्रेन ट्रेस सॉफ्टवेयर से जो भी आ रहा है आपको, अब देखो मैं बता रहा हूँ, अभी इसका हम लोग रिपोर्ट जनरेट कर रहे थे विदाउट फेनिस्ट्रेशन के, तो ये देखो, अब ये आया यहाँ पे, ये इसकी रिपोर्ट है। अब हमारे पास पूरे डिटेल्स नहीं थे, बट स्टिल वो काम कर लेना बोल के हम लोग काम करके छोड़ दिए सो है। तो आप यहाँ पर आपका जो भी है, अब देखो शाजिब भाई, आप बोल रहे जी। थे ना, अब देखो ये है इसकी कैपेसिटी, ये 0.6 टन ही चाह रहा है विदाउट फेनिस्ट्रेशन डिटेल्स के, एक विदाउट रो पेनिट्रेशन। फेनिस्ट्रेशन, मतलब यू वैल्यूज इसके मिस थे, अभी यू वैल्यू नहीं थे हमारे पास। अभी जैसे हम्म। कि ग्लास का यू वैल्यू रहता ना, ग्लास का यू वैल्यू रहता, वॉल का यू वैल्यू रहता, वॉल का यू जी। वैल्यू रहता, हाँ हीट कोएफिशिएंट, मतलब वो जो भी रहता, थर्मल कंडक्टिविटी जो भी रहती, वो हमारे पास मिसिंग थे, तो स्टिल हम लोग मतलब काम हो जाता ना बोल के करके छोड़ दिया, तो 0.6 टन आया इसका टोटल। हम्म। ये डिटेल है, इसके ऊपर एक मतलब आगे अभी हीट लोड कंप्लीट होने के बाद ये रिपोर्ट को कैसे स्टडी करना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी मतलब एचवीएसी को समझने के लिए, ये एमबीएच क्या जी। है, और एक एक मतलब सेंसिबल हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या है, और कॉइल सिस्टम, मतलब ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, ह्यूमिडिटी फैक्टर। ये कैसे आ रहे हैं लोग, मैं एक बार एक मतलब एक डिटेल सेशन रखेंगे हम, तो उसमें साइकोमेट्री चार्ट। हाँ हाँ, साइकोमेट्रिक से हम कैसा दो चीजों को ले लेके थर्ड थर्ड चीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो कहाँ यूज करते हैं, वो सब बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो बेसिकली तो जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आइडिया है अभी जो मैं बताया आपको, ये वेरी मतलब ये 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 सिस्टम जो है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ कॉमन है बोल के। अभी मैं जो कमर्शियल प्रोजेक्ट करा था हमारे दुबई के लिए, हम लोग 2.5 सीएफएम पर स्क्वायर फीट से नीचे नहीं जाते थे। अच्छा। हमारे पास एक प्रोजेक्ट था, ये दुबई में, क्या नाम है उसका, सर वो दरअसल एक वो शॉपिंग सेंटर था, वो
वो शॉपिंग सेंटर में जो है आपको मतलब भीड़ ज्यादा रहेगा ना, तो इतना तो होना ही रहेगा 2.5 2.2 CFM। अच्छा, और एक मेन थिंग आप मतलब HVAC का एक ऐसा है बोले तो आप कैलकुलेशन करने के बाद भी विदेश स्टिल यू आर डिपेंडेंट टू क्या बोलते हैं थंब रूल के ऊपर। अब आप क्रॉस वेरीफाई कैसा करते बोले तो थंब रूल से ही करना पड़ता है। अच्छा। अब फॉर एग्जांपल आपको आ गया आपके कैलकुलेशन लोड में फॉर एग्जांपल एक 500 स्क्वायर फीट का एरिया है और आपको आ रहा 400 CFM ईच, तो आप डॉट में आ जाते हो, जाके फिर देखते हैं कितना आ रहा मेरे को, अरे 1.2 1.8 CFM पर स्क्वायर फीट ही आ रहा है, इतना क्यों वो आ रहा है बोल के फिर जाके कैलकुलेशन चेक करते हैं, या फिर कोई मिसिंग डिटेल्स रहा तो ऐड करते हैं, या फिर जो है अंदर जो है कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस करते हैं, तो जब जाके सेटिस्फाई करते हैं कि ये थंब रूल के नियर। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि कैलकुलेशन करने के बाद भी फिर आप थंब रूल से उसको क्रॉस वेरीफाई करते हो? यही करते हैं, अब क्या करेंगे वो लोग। नहीं, असल मेन इशू ठीक है। क्या रहता कि हाँ हाँ, हाँ, वो स्टैंडर्ड्स को अगर कोई फॉलो कर रहे हैं बोले तो इन जनरली जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग्स है ना, ग्रीन बिल्डिंग्स में जब कभी भी आप उसको डिजाइन कर रहे हैं तो वॉट एवर यू हैव कैलकुलेटेड दैट इज फाइनल, क्योंकि उसमें ऑल डिटेल्स आप इनपुट कर देते हैं, कोई मैन्यूट भी थिंग्स को भी आप नहीं छोड़ते उसमें। असल मसला क्या रहता, अब सिस्टम आपका रन होना सही रहता, अब सिस्टम रन नहीं रहा तो जो भी आपका क्लाइंट रहेगा वो चिल्ला लेगा आपको, और सिस्टम की जरूरत कब पड़ती, जब आपका जो है लोड जो है एक्सट्रीमली हाई रहता, समझ रहे हैं? जब जैसे कि मई में रहता आपका, इंडिया में बोल रहा हूँ मैं, दुबई में भी जून में रही, अप्रैल में रहता वहाँ पे, तो जब अगर आपका एसी काम नहीं कर रहा मतलब उसको नीड ही उस वक्त है ना, तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं कि जनरली ऐसे ही डाल के छोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स का गेम ही अलग रहता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो कंसल्टेंट का गेम अलग रहता, कॉन्ट्रैक्टर का गेम अलग रहता। कॉन्ट्रैक्टर जीता था कि मेरी सर्विस कहीं पर भी जाके ब्रेक नहीं करना, इवन कितना भी लोड उसको पड़ जाए बोल के। कंसल्टेंट क्या करता कि नहीं नहीं ये देखता, ये देखता, वो देखता, तो ये सिस्टम है पूरा। अभी किसी को और कुछ डाउट्स वगैरह है तो बोलिए, ऐसे तो डिटेल्स अच्छा, ऑफ बहुत है। अभी मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ नहीं, यूनिट आप वगैरह ठीक है, तो आप आराम से करेंगे, ऐसा नहीं कि एक सेशन में पूरा खत्म नहीं होगा, है ना? हाँ इंशाल्लाह बहुत सारा चीज कवर हो गया। और मेरा एक क्वेश्चन है, आपका ये जो VRB एंड VRF है, हाँ ओके तो बेसिकली आपका एक 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 आउटडोर यूनिट रहेगा और आपका मल्टीपल इंडोर यूनिट्स रहेगा। तो बेसिकली मानो यहाँ पे मानो कि 10 आपका इंडोर यूनिट है, ओके तो 10 इंडोर यूनिट में से आपका मानो 4-5 बंद है और छः छः चल रहा है और 5-6 चल रहा है, ठीक है? तो उसका जो फ्लो है, फ्लो का कैसे उसको कंट्रोल करता है वो बेसिकली वो? मतलब ये जो क्या बोलते हैं हाँ, ना, जो आपको रेफ्रिजरेंट रहता है, रेफ्रिजरेंट का फ्लो कैसे वो आपका जो कंप्रेसर रहता है वो कैसे मतलब सेट करते हैं? वो वहाँ पे रिफ्रेश वो पूरा सिस्टम है, मैं वही बोल रहा था आपको, वो सिस्टम समझ लिए तो आपको थोड़ा वो रहता था कि जो साइकिल रहती है उसकी मेनली इसमें क्या रहता, जितना मुझे जितना रिक्वायर्ड। मालूम है ना, तो राफ्ट करके एक जंक्शन आता है, राइट? हाँ, रेफनेट बोलते हैं उसको। वो रेफनेट हाँ, कैसा रेफनेट रहता है और बोल तो टी टाइप रहता हो, फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको बताता हूँ, ये है, ये जा रहा पूरा, तो यहाँ पे जो है एक टी टाइप लगा देते हैं रेफनेट, ये जाके जो भी यूनिट रहता इसको कनेक्ट हो जाता है ऐसा। हाँ 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 ऐसा मल्टीपल रेफनेट्स रहते हैं। हाँ हाँ अब ये रेफनेट जो है आपके सेंसर को कनेक्ट रहता, अब ये सेंसर रहता ना हाँ, आपका थर्मोस्टेट जिसको बोलते हैं अपन, मतलब एसी के नीचे थर्मोस्टेट। वो एक एसी के नीचे एक सिस्टम रहता है वो थर्मोस्टेट का, थर्मोस्टेट। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? रफनेट? क्या बोला आपने? रेफनेट 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 जॉइंट बोल के बोलते हैं उसको, रेफनेट हाँ जॉइंट। रेफनेट। बस जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं सब मेरे पास ओपन है, मगर मैं मेरा स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा बोल के ऐसा है। ये देखो ये थर्मोस्टेट है, मतलब इसको
सेट टेम्परेचर रहता, मोड रहता, फैन स्पीड रहता। आप रूम में एंटर होने से पहले आप कुछ सेलेक्ट कर लेते ना अपन, अरे आज गर्मी ज्यादा है 22 पे लगाओ, उसको 21 पे लगाओ, 18 पे लगाओ, 17 पे लगाओ। यही है थर्मोस्टेट। अब जो भी रहता है उसको कनेक्टेड रहता है ये पूरे सिस्टम को, ये जाके सेंस करके उसको देता। तो थर्मोस्टेट इज द मतलब बहुत मेन थिंग है इसमें। मतलब ये थर्मोस्टेट इन द सेंस अपना इंडिविजुअल रिमोट कंट्रोल सिस्टम का, मतलब कितना टेम्परेचर कौन से एरिया में कितना होना है अपन कंट्रोल करेंगे, राइट? हाँ हाँ, अपने ऊपर रहता है, सेंसर्स भी रहते हैं बस उसमें। ये तो अपन कंट्रोल करते हैं, वो खुद सेंस कर लेता है कि कितना रूम कितना बाहर टेम्परेचर, कितना अंदर टेम्परेचर होना। अगर जी। आपको और होना है तो मैन्युअली भी आप कर सकते हैं। ये जो बटन दिख रहे हैं आपको ऊपर नीचे करने के, वो यही है। इवन अगर ह्यूमिड है, आपको बहुत ज्यादा हवा होना है, टेम्परेचर उतना ही रखना है, तो ये भी आप कर सकते हैं इसमें। जी, ग्रुप में डाला देखो रेफनेट जॉइंट की फोटो भी, प्रोजेक्ट जो कर रहा हूँ मैं करंट उसमें यूज करा, सो हम्म, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला देखे। अच्छा, हाँ 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 हाँ, यस यस। और तो एक मेन चीज ये अपने को मतलब वो रखना है कि मेक श्योर कि हवा एक अलग चीज है। अब जैसे कि इसमें एक और एक कॉन्सेप्ट है वीएवी का, और क्या बोलते हैं सीएवी का, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम और वेरिएबल एयर वॉल्यूम। मैं आप लोग बताता हूँ कि आप लोग जो भी डॉट्स आ रहे हैं मेरे ख्याल से वो हवा, मतलब आप लोग ये समझ रहे हैं कि कंडीशन एयर इक्वल टू मतलब कंफर्टनेस बोल के। बाजू का जो है कंडीशनड एयर, मतलब सफिशिएंट एयर रहने के बाद भी आपको कंफर्टनेस महसूस नहीं होता। हम्म। तो वो एक अलग बताता हूँ, वो एक अलग थिंग है। विल डिस्कस दैट पार्ट इन नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, आप लोग ये इसमें बोलो। खाली एक हाँ ऐसा दिख रहा, मतलब अपन एक बराबर पर्टिकुलर फ्लो में नहीं जा रहे वैसा दिख रहा है, मतलब हाँ, अपन मैं वही बोल रहा हूँ। इधर उधर से जो है जंप मार ले रहे हो ऐसा दिख रहा है। एक 2 मिनट के वास्ते मेरे पास एक नोट्स है एमईपी, अगर अपन उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह अपने को अच्छा रहता है। 1 मिनट में जस्ट अभी शेयर कर दो, 1 मिनट। दूसरा क्लोज करता हूँ मैं। 1 सेकेंड, गिव मी 1 मिनट। 1 मिनट, अरे कितना तो ये ओपन है भाई। राइट, 1 मिनट है जरा। अरे हाँ, शेयर स्क्रीन, स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग, स्टार्ट नाउ। दिख रहा है मेरा स्क्रीन, दिख रहा है आप लोगों को? अभी तक नहीं आया, आ रहा है। आ रहा है रास्ते में। Shajib Noman, पहुंचा? Shajib Noman is presenting. अभी नहीं है मेरे पास भी। हम्म दिख जाएगा शायद। शाजिब नोमान इज प्रेजेंटिंग। आप अभी ये काम करो, ये एजाज भाई, आप आपका वाला स्टॉप कर दो। हाँ हाँ, स्टॉप करना पड़ता। मैं वही बोल रहा हूँ, शायद मेरे को भी ना बोले कैसा प्रेजेंट कर रहे हो। अरे मैं स्टार्ट नाउ पे मार दिया, मार देने के बाद ने आपका वाला, एजाज का वाला स्टॉप कर दो। स्टॉप कर दिया, मैं स्टॉप कर दिया। शायद अभी आ जाएगा। अब आ रहा है। यस, आ रहा है। हाँ आ नाउ रहा है। वी सी, वी कैन सी। हम्म हाँ आ रहा। आप फोन में है क्या? फोन में हूँ मैं, नहीं आ रहा मेरा स्क्रीन, फोन में आ भी रहा रहता आ आज। रहा आ रहा। एमईपी प्रेजेंटेशन बोल के दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, रेविट एमईपीएफ प्रेजेंटेशन है। रेविट एमईपी प्रेजेंटेशन, राइट? तो इसमें ये ऐसा पूरा एक सिस्टम है, कैसा मैं बनाया था समझा, मतलब अपने को है क्या, हीटिंग, वेंटिलेशन, फिर वेंटिलेशन में किचन, कार पार्किंग, टॉयलेट, फिर ये करने, ये सब अपन नहीं भी डिस्कस करे। तो इसमें क्या है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे कि ये है समर में इतना, विंटर में इतना, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के, मैं आपको ये दे दूं एजाज भाई, इसको थोड़ा देख के आप जो है इसके हिसाब से भी अपन कर ले सकते हैं। कंडेंशन, कन्वेंशन, रेडिएशंस हो गए, राइट? फिर जो इसका रूल है कैसा कन्वर्ट करना है अपने को, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, हीट ट्रांसफर कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, फैक्टर्स, राइट? फिर कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस, ये थोड़ा अपन देखे समझे। बेसिक कंपोनेंट्स, कंप्रेसर, कंडेंसर और एवापोरेटर, फैन, थर्मल एक्सपेंशन वाल्व, ये 5 चीजें है ना हर उसमें, राइट? हाँ 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 भाई। हाँ। तो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद जो है एसी क्लासिफिकेशन, सेंट्रलाइज, नॉन सेंट्रलाइज। फिर अब नॉन सेंट्रलाइज में विंडो हो गया अपना, स्प्लिट हो गया, स्प्लिट कैसा काम कर रहा है, फिर कैसेट सिस्टम क्या है, फिर टावर और फ्लोर माउंटेड एसी हो गया, फिर सेंट्रलाइज का अपना जो वीएवी सिस्टम, डक्टेबल जो भी है,
ये पूरा अनीश भाई आपको दिख रहा ना है, पूरा ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है देखो यहाँ पे इसमें। मतलब आप कैसा हाँ इसको हाँ जो है ये करेंगे। अब देखो फर्स्ट खाली आपके पास एक रूम है, फिर उसके बाद सप्लाई आ रहा, पूरा सप्लाई हो गया तो फिर खाली कूल एरिया ज्यादा हो जाती है, फिर जो हॉट एयर ऊपर जा रही है उसको जाने रास्ता नहीं है, तो फिर रिटर्न लगा रहे हैं आप, रिटर्न लगा के फिर उसको फिर जो है आप ठंडा करके फिर सप्लाई में मिक्स करें, पूरा मिक्स करें तो भी प्रॉब्लम है, तो फिर थोड़ा आप क्या करते हैं डैम्पर लगा के कंट्रोल, फिर उसके बाद एग्जॉस्ट से जो है आप थोड़ा रिटर्न छोड़ रहे हैं, फिर थोड़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर रिटर्न में आप थोड़ा बाहर से फ्रेश एयर भी मिक्स कर रहे हैं, फिर उसको वाटर चिल्ड वाटर सिस्टम जो बोल रहे थे ना हमारे एजाज भाई, चिल वाटर भी ऐड कर लिया, तो बहरहाल थोड़ा बहुत एक ऐसा बना के रखा था भाई। फिर आपको जो है ऐसा सेंट्रलाइज्ड एसी के पूरे थोड़े टाइप्स हुए हैं, और थोड़ा कंप्लीट करना है समझे नोट्स को, तो ऐसा अगर अपन खाली मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ बोले तो अपन एसी है क्या भाई, अब स्टार्टिंग एसी है तो उसमें जो रेफ्रिजरेशन वो वीसीसी साइकिल बोल के रहते हैं शायद नहीं हमारे साथ भी, हाँ वेपर वेपर क्या की बोलते हैं, कंट्रोल, हाँ वेपर वेपर का जो साइकिल, वो साइकिल क्या है, फिर टाइप्स ऑफ एसी उतना डिटेल में नहीं, खाली जस्ट एक मिनट में टाइप्स ऑफ एसी ये है, सेंट्रलाइज नॉन सेंट्रलाइज, इसमें ऐसा डक्टेबल भी है, या फिर वन ऑन वन भी है, ऐसा टाइप का बन गए। फिर उसके बाद जो है अपन क्या करेंगे, फिर अब एक छोटा सा अगर प्रोजेक्ट लिया तो उसको कैसा डिसाइड करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप जो बता रहे हो उसमें ऑलरेडी डिजाइन है तो अब समझ में नहीं आ रहा समझो, फिर और ऊपर से डिजाइन क्या है इनकम्प्लीट है, अगर वो एकदम पूरा कंप्लीट रहता है तो अपन उसको फिर स्टडी कर सकते थे, और साला स्टडी करने के भी काबिल नहीं होगा उन्हें ना, कुछ क्वेश्चन ना पूछे ऐसा होगा। समझ रहे आप मेरा मसला? समझ गया, मैं समझ गया। हाँ मीन्स कैसे वर्क करना बोलते हैं, मतलब क्या प्रोसीजर फॉलो करना है अपने को। जी। तो अपन उसमें क्या है बोले तो अगर कुछ अपने पास एक मिनट थोड़ा इसमें है क्या हमारे पास, देखिए दिख रहा है मेरा स्क्रीन आपको? हाँ हाँ दिख रहा है। हम्म। तो एक कंप्लीट क्या है अपने पास अगर है समझो, मतलब पूरा एक प्रोजेक्ट है उसका पूरा डिजाइन करे बाद अपने को उसका पूरी चीजें मिल रही है इसमें साला ओके, अगर डिजाइन पूरा कंप्लीट है, इसका ब्रॉडवे का प्रोजेक्ट है अपना से, पर इसकी आर्किटेक्चरल रेफरेंस चलेगा समझो फोन में ओपन करने की वजह से। हम्म। वन ड्राइव में गए तो भी साला नहीं मिलता अपने को, एक मिनट। हम्म, तो स्लोली स्लोली गए और बेसिक से गए तो मतलब बेसिक से छह समझो, असल मसला अपने को जरा बेसिक समझने आ गए तो आगे के पूरे सीजन समझने आए थे, एकदम थोड़ा बीच में से ठीक स्टार्ट है, करे वैसा अजय नहीं था अजय अपने को। भाई हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वो नोट्स फॉलो करेंगे, शदाब भाई के पास जो नोट्स है। हाँ देखो देखो आ, उसमें डिटेल्ड है, मैं यही बोला हूँ आपको, पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल सीख लेंगे बोल के, तो आप लोग बोले कि ये एक एक पॉइंट्स हम कॉन्सेप्ट। कवर करते जाएंगे, एक एक हाँ पॉइंट्स हम कवर करते जाएंगे, और उसको आप जो भी आपके पास लाइव प्रोजेक्ट है उसको दिखाना चाहते हो आप उसके साथ रेफर लेके। हाँ, इसमें क्या है देखो हमारे एजाज भाई, इसमें जबरदस्त पूरे अपन पिक्चर्स पिक्चर्स डाल के, अब वीएवी का बॉक्स है देखो इसके अंदर क्या है क्या नहीं अपने को पूरा दिख के आ रहा है, राइट? फिर डक्टिंग है, डक्टी फिटिंग्स वगैरह, एएचयू, एंड फिर अब यहाँ इधर है बाद फिर और एक देखा मेन में ही होगा, देखिए मेकअप एयर का एक, देखो इतना पूरा नहीं साजिद भाई देखना क्या है अपने ना, को। साजिद भाई, और मैं आपका प्लम्बिंग का भी है, फायर फाइटिंग का भी है, तो आप मेरे साथ शेयर कर दो, ताकि मैं भी की सिस्टमेटिक बता पाऊँ। देखो अभी खाली कैसा रहेगा एचवीएसी ना का भाई तो अब इसमें प्लम्बिंग में खाली दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, इसमें प्लम्बिंग भी इंक्लूडेड है। प्लम्बिंग दिख रहा है आपको भी, हॉट वाटर पाइप, कोल्ड वाटर, सैनिटरी, ड्रेनेज, फाइन फाइटिंग एंड वाटर, फायर फाइटिंग का इसका इतना नहीं है समझो, प्लम्बिंग का ज्यादा फोकस जो है नोट्स में मैं क्या करा था एचवीएसी के ऊपर ही करा था समझो। प्लम्बिंग में भी मतलब वो कैसा बोलूं, आप प्लम्बिंग में भी हमारे आप जैसे लेके जा रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है। प्लम्बिंग में भी अपन क्या मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अपन ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स बने वाले हैं, या तो है तो कंप्लीट प्रोजेक्ट पे फोकस करेंगे, राइट? तो क्या होता है अपने को एक पूरा चीज मिलती समझ में आया था, नहीं तो अपन क्या अपन ही जो एक छोटा प्रोजेक्ट बना लेंगे उसमें स्टार्टिंग में एक थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने को इसके ऊपर, राइट? क्योंकि अगर अपन बेसिक से शुरू करें तो फिर अपन जो है एक सीन बिल्डअप कर सकते हैं समझो। अब बीच में से एकदम पॉइंट्स चल जा रहे फिर अपने डाउटा भी क्या है आगे आगे चल जा रहे समझो,
थोड़ा एक ठीक स्टार्टिंग है, क्वेश्चन। देखेंगे वो नोट्स एक फॉलो करेंगे, मैं भी देखता हूँ ऑनलाइन पे कुछ ऐसा है तो कि सिस्टमेटिक बता पाऊँ।